दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि पैसों के मामले में थोड़ी जानकारी रखकर मोटा पैसा छाप लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हमारे इंडिया के हैं, हमारे भारत के हैं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के बारे में वो थोड़ी सी जानकारी ना हासिल करके पूरी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। अब हम मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कभी पैसों के बारे में इन्हें सिखाया ही नहीं जाता। बचपन से आप देखिए, बचपन से ही आपको पैसों के बारे में सिखाया नहीं जाता। अगर बचपन में बेटा पूछ लेता है कि पापा ये बताओ कि पैसे कैसे कमाते हैं, तो हमेशा उसे एक ही जवाब मिलता है उनके पेरेंट्स द्वारा कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो। बस इसी चक्कर में पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। तो बस इसी चक्कर में हम जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं वो गरीब मेंटलिटी में रह जाते हैं और पूरी जिंदगी बड़ा पैसा नहीं बना पाते। मिडिल क्लास वालों की पूरी जिंदगी खाओ कमाओ में रह जाती है और वो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते पैसों के मामले में। इनको सिखाया जाता है बस ये है कि भाई सेफ खेलो, जिंदगी में सेफ खेलो, अटैक मत करो, एफडी में इन्वेस्ट करो, आरडी में इन्वेस्ट करो, एलआईसी में इन्वेस्ट करो, कुछ सेफ करके खेलो जितना हो सके। लेकिन अगर 1 लाख रुपया मिला है तुमको तो 15 एफडी में इन्वेस्ट कर दो, 15 साल बाद तुमको डबल मिल जाएगा, 2 लाख रुपया मिल जाएगा। अरे भाई डबल हो गया, देख के ही लगता है लोगों को भाई बेटा 1 लाख रुपया लगाया था, 15 साल बाद 2 लाख रुपए हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अरे डबल नहीं हो रहा है, वो पैसा डूब रहा है तुम्हारा, वहां पे पैसा आधा हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर भी तो नाम की कोई चीज होती है ना। तो आज हम उस पे भी कंपेयर करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, सब कुछ आपको A to Z विथ कैलकुलेशन दिखाएंगे, पूरा पोल खोल के रख देंगे इन्वेस्टमेंट के जो मेंटेलिटी है लोगों का। तो अगर आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज कमेंट में आप बोलने वाले हो कि सर ये वीडियो आपने पहले क्यों नहीं बनाया। वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट का जो सोचने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा अगर आप भी ये गलती करते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, कंपेयर करके दिखाते हैं। चलिए महंगाई दर आपको समझाते हैं कि महंगाई दर क्या होता है। उसके बाद हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे, रिटर्न कैसे मिलता है, पैसा कैसे बनाया जाता है, लोग क्या गलती करते हैं आज के जमाने में भी। तो समझ लीजिए 1990 का बात, आज से 30 साल पकड़ लीजिए लगभग। तो 1990 में पेट्रोल का दाम कितना था? 10 रुपए लीटर। ठीक है, आज पेट्रोल का दाम कितना है? 100 रुपए से ज्यादा 1 लीटर का दाम। तो 1990 में 10 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, आज के टाइम में 100 रुपए से ज्यादा का 1 लीटर का पेट्रोल मिल रहा है। मतलब 100 रुपए की औकात आज के टाइम में 10 रुपए की हो गई है। हो गई है कि नहीं हो गई? जो सामान 1990 में 10 रुपए में मिलता था, आज वही सामान 30 साल बाद तकरीबन 100 रुपए में मिल रहा है। मतलब 100 रुपए की औकात 10 रुपए की हो गई है 1990 की अगर बात करें तो पहले 100 रुपए में घर चलता था, पहले 100 रुपए में घर चल जाता था और अब 10,000 रुपए में भी घर नहीं चलता। ठीक है, 10,000 में भी कोई घर नहीं चलता। तो 100 रुपए में पहले घर चल जाता था। अपने पिताजी से, दादाजी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि पहले 100 रुपए में भी घर चल जाता था, लेकिन अब 10,000, 20,000, 30,000 लोगों को तो 50-50 हजार में घर नहीं चल रहे हैं। तो इसे ही कहते हैं महंगाई दर। अब इस दर का कोई परसेंटेज होता है ना, ये परसेंटेज हम आपको बताते हैं महंगाई दर कितना होता है। ठीक है, अब महंगाई दर अगर आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे कि सर इन्फ्लेशन रेट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्फ्लेशन रेट, तो भारत की इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर कितनी है, तो सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की महंगाई दर तकरीबन 5.72% है। मतलब लगभग 5.5% से ज्यादा महंगा दर। मतलब हर साल आपके महंगाई दर जो बढ़ रहा है वो 5.5% से ज्यादा बढ़ रहा है। अब महंगाई दर 5.5 से ज्यादा बढ़ रहा है और अब लोगों का सोच क्या है? लोगों का सोच है भाई एफडी में इन्वेस्ट करना है हमें, आरडी में इन्वेस्ट करना है हमें, पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है, एलआईसी में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट तो करते हैं आप, लेकिन उसका रिटर्न कितना मिलता है? चलिए रिटर्न भी देखते हैं। अगर हम एफडी रिटर्न की बात करें, गूगल पे जाके सर्च करिए, एफडी रिटर्न की अगर हम बात करें तो लगभग 7% का रिटर्न देता है एफडी। आरडी रिटर्न की अगर हम बात करें तो आरडी रिटर्न
जो रेकरिंग डिपॉजिट जिसे कहा जाता है बैंक का, उसमें भी 7% से ज्यादा का आपको रिटर्न नहीं देगा। ये मैं तब बता रहा हूं जो आप सबसे ज्यादा रिटर्न की अगर बात करेंगे तो, ठीक है, जो सबसे अगर बहुत अच्छा बैंक में किया, बहुत अच्छे से किया, अच्छा देख के किया, तो भी आपको 7% मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 7% मिलेगा। कहीं कहीं पे तो आपको 5%, 6% में ही निपटा देते हैं। तो ये रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, एफडी आरडी रिटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब महंगाई दर कितना है? महंगाई दर देखिए 5.5% से ज्यादा तो महंगाई दर है। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो पैसा एफडी में, आरडी में, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप कितना करके? आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपका पैसा बढ़ रहा है कितना रिटर्न के हिसाब से? 7% का, वो भी ज्यादा से ज्यादा, कहीं कहीं 6% भी है, और महंगाई दर बढ़ रहा है 5.5% से। तो फायदा क्या हुआ? आपका जितना महंगाई दर है उसके हिसाब से तो रेट आपका रिटर्न मिल रहा है। तो जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा बढ़ कर रहा है, वो तो पैसा उल्टा घट रहा है। नहीं समझ में आया तो हम आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं। चलिए कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको। एक कैलकुलेशन साइड में आपको दिख रहा होगा आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट का कैलकुलेशन, एक आपको दिख रहा होगा एसआईपी कैलकुलेटर का, ठीक है। एसआईपी बार बार हम कहते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, क्यों कहते हैं? ये आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको। तो कैलकुलेशन आप देखिए, एक है आरडी का कैलकुलेशन, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आरडी में किसी ने अगर 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया, कोई अच्छी आरडी देख ली, हाँ, इन्वेस्ट कर दिया 10,000 रुपए पर मंथ, रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा? मैक्सिमम 7% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी भी एजेंट से बात कर लीजिए, बैंक में जाकर बात कर लीजिए, 7% से ज्यादा का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। चलिए 7% का रिटर्न हमने पकड़ा, ज्यादा से ज्यादा टाइम पीरियड, चलिए 15 साल पकड़ लिया हमने, ठीक है। तो इन्वेस्ट अमाउंट कितना हो रहा है? 18 लाख रुपए आप जमा कर रहे हैं, हर महीना 10,000 रुपए करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 18 लाख रुपए आपका पैसा जमा होगा। रिटर्न कितना मिलेगा? 13 लाख रुपए। बताइए, 13 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है? 31 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। ये था आरडी का। चलिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं, उसमें भी देख लेते हैं कैलकुलेशन, तब समझ में आएगा। मंथली इन्वेस्टमेंट वही सेम अमाउंट करेंगे हम, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। मंथली इन्वेस्टमेंट क्या है? 10,000 रुपए। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा 15%। क्यों 15% क्यों पकड़ा? क्योंकि इतने सारे हमने वीडियो बनाए हैं चैनल में, उठा के देख लीजिए, ऐसे ऐसे तगड़े फंड्स के नाम बताए हैं जो कि 15% क्या 20%, 22%, 26% तक का रिटर्न दिए हुए उस फंड ने। लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर आपने जो बताया है वो सब फंड ने काफी तगड़े रिटर्न दिए हैं। तो आप उठा के देख लीजिए वीडियो, आपको मिल जाएगा। फिर भी ज्यादा रिटर्न मिला है, 20%, 22%, 26%। हमने फिर भी एवरेज रिटर्न यहाँ पे पकड़ा है 15%, कैलकुलेशन दिखाने के लिए आपको। तो चलिए 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा हमने। टाइम पीरियड वही 15 साल। एफडी में भी, आरडी में भी आपने इन्वेस्ट किया था 15 साल का ही पकड़ा, या एसआईपी में भी 15 साल का पकड़ा। इन्वेस्ट अमाउंट इसमें भी हो रहा है 18 लाख रुपए। लेकिन अब रिटर्न पे गौर करिए, रिटर्न कितना है? 49 लाख रुपीज से ज्यादा। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जोड़ दीजिए, वैल्यू कितना मिल रहा है? 67 लाख रुपीज से ज्यादा। और इसमें कितना मिल रहा था आरडी में? 31 लाख रुपीज। तो देखिए आधा से कम मिल रहा है आरडी में आपको। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आरडी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में जो इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, वो कितना पीछे है आज के टाइम पर। पुराने जमाने वाले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी छोड़िए और नए जमाने वाले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनाइए, तभी आप इस मेंटेलिटी से निकल पाएंगे, मिडिल क्लास ट्रैप से निकल पाएंगे, बड़ा पैसा बना पाएंगे, मोटा पैसा बना पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना है, काफी सारे अच्छे अच्छे तगड़े फंड्स हमने बताए हुए अपने चैनल पर। देखिए, एनालिसिस करिए, खुद भी रिसर्च करिए। मैं ये नहीं बोला कि जो इसमें मैंने कहा है उसमें आप इन्वेस्ट कर दिए। आप देखिए, रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। लेकिन ये पुराने जमाने वाले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी छोड़िए, एफडी, आरडी, पीपीएफ, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी छोड़िए, क्योंकि ये आपका इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं करते, महंगाई दर को भी बीट नहीं करते। तो जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, वो पैसा आपका बढ़ेगा नहीं, लॉन्ग टर्म में आपका घट जाएगा वो। तो इसीलिए नए जमाने वाले सोचिए, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इस टाइप की चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा, बड़ा पैसा बना पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन। कोई भी डाउट अगर अभी भी लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन लग रहा है, तो आप हमें कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।